हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में लेके आए वी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट थर्ड के जो हमारे प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से हम पहले आपको ये सजेस्ट कर देते हैं कि अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो यूनिट थर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर विद सोल्यूशन इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट थर्ड से, मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंगाई। तो कौन इसमें हमको बेसिकली कल्चर मीडिया के बारे में बताना है, उनके टाइप्स के बारे में बताना है कि कौन से टाइप्स हैं जो फंगी के कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे देयर आर 2 जनरल टाइप ऑफ फंगल मीडिया। तो बेसिकली 2 टाइप के मीडिया होते हैं किसी फंगल के कल्टीवेशन के लिए। तो पहला हमारा जो है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। अब नेचुरल क्या होता है? तो हमारा नेचुरल एक होता है नेचुरल या नेचुरल मीडिया होता है, दूसरा होता है सिंथेटिक। अब नेचुरल मीडिया जो होता है उसमें नेचुरल मीडिया आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। जो नेचुरल मीडिया होता है वो नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है? सच एज जैसे कि वुडी स्टीम्स, सीड्स हो गए, लीफ हो गई और कॉर्न मील हो गए और व्हीट जर्म। तो ये बेसिकली नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिससे मिलकर एक नेचुरल मीडिया बना होता है जो कि फंगाई जो होता है उसके कल्टीवेशन में यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारा कल्चर मीडिया है वो है सिंथेटिक। अब सिंथेटिक कल्चर मीडिया क्या होता है? दीज मीडिया प्रिपेयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो जो सिंथेटिक मीडिया होता है बेसिकली हमारा जो प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के थ्रू सिंथेटिक किया जाता है या लैब में सिंथेटाइज किया जाता है। तो 2 मार्क्स के लिए हमारा जो इतना हमने कंटेंट लिखा है ये सफिशिएंट है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अक्सर ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं कई बार भी पूछे गए हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट है, ये तो जनरली हर बार पूछा गया, लेकिन हमने एक बार में इसका सोल्यूशन दे दिया है, बार बार इसको नहीं सॉल्व किया है। ये हर ईयर लगभग पूछा जाता है थर्ड यूनिट से। तो अब देखते हैं व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विद 2 एग्जाम्पल, कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और इसके 2 एग्जाम्पल समझाइए। तो सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उसको देखिए। A disinfectant is a chemical substance or compound used to inactivate or destroy microorganisms on inert surface। तो बोला गया एक डिसइंफेक्टेंट जो है केमिकल सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है जो बेसिकली यूज किया जाता है इनएक्टिवेट, मतलब उसके जो एक्शन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनको इनएक्टिवेट कर देता है, या डिस्ट्रॉय मतलब उनको किल कर देता है ऑन इनर्ट सरफेस। अब इनर्ट सरफेस का मतलब ये है कि जो ऐसे जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, फर्श हो गई घर पे, तो इनएक्टिव मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बेसिकली सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द इनर्ट सरफेस। हो गई इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन स्टेलाइजेशन। जो हमारा स्टेलाइजेशन से डिसइंफेक्टेंट होता है वो कम इफेक्टिव होता है। मीन्स एग्जाम्पल्स की बात की जाए कि कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल आते हैं, तो उसमें हमारा एल्कोहल हो गया, आयोडीन हो गया और क्लोरीन, ये बेसिकली एग्जाम्पल हैं डिसइंफेक्टेंट के। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है यूनिट थर्ड से वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। कि हमको बेसिकली इसमें डिफरेंस बताना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल में क्या डिफरेंस है। तो जैसे नाम से पता हमको चल जाता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की बात करें, स्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देना, और बैक्टीरियोसाइडल मतलब बैक्टीरिया की साइडल मतलब उसको किल करना। तो जो एजेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं उन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, और जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उन्हें बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। तो पहला हमारा है इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, बट बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं? इट रिफर्स टू एजेंट दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म। कि बैक्टीरियोसाइडल वो एजेंट होते हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हमारा दूसरा जो डिफरेंस है एक्शन इन रिवर्सिबल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। क्या मतलब होता है रिवर्सिबल का? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है, बाद में फिर वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ये एक्शन इज इरिवर्सिबल। अब इसका इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोसाइडल जो एक प्रकार से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसके बाद जो बैक्टीरिया है दोबारा आता है, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब एक के बाद फिर वही प्रोसेस में आ जाती है कुछ टाइम बाद, और इसमें इरिवर्सिबल मतलब एक बार जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं उसके बाद दोबारा जीवित नहीं हो जाते।
कि बैक्टीरियोस्टैटिक जो हो क्या करते हैं, इनहिबिट डीएनए रिप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं वो बेसिकली डीएनए रिप्लिकेशन को रोक देते हैं और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की बैक्टीरिया को रोक देते हैं। मतलब बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है और डीएनए रिप्लिकेशन, इसको बेसिकली ये रोक देते हैं। इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उनको रोक देते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ये 2 मार्क्स में हमको डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो एन एंटीसेप्टिक अ सब्सटेंस दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कि एक जो एंटीसेप्टिक हो, एक सब्सटेंस होता है जिसको बेसिकली अप्लाई किया जाता है लिविंग टिश्यू पे, जो कि प्रिवेंट मतलब रक्षा करता है काहे से, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक लिविंग टिश्यू में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, जिससे रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिससे रिड्यूस हो जाता है इन्फेक्शन का रिस्क। तो ये बेसिकली एक प्रकार के एंटीसेप्टिक का वर्क होता है। तो ए डिसइंफेक्शन इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट भी एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका वर्क भी सेम एंटीसेप्टिक की तरह होता है कि वो डिस्ट्रॉय करता है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और इनहिबिट मतलब उनकी ग्रोथ को भी रोक देता है। बट ये जो है बेसिकली इनिमिनेट ऑब्जेक्ट पर यूज़ किया जाता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं पे बेसिकली ये यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट। 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड माउल्ट्स। कि ईस्ट और माउल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब ईस्ट और माउल्ट्स क्या होते हैं, ईस्ट और माउल्ट्स जो है ये हमारे प्रकार के फंगी का सब क्लासिफिकेशन होता है। तो अब ईट्स क्या होते हैं, तो ईट्स इज अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर एज यूकैरियोटिक। जो ईस्ट होते हैं वो बेसिकली सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स इनकी एक सिंगल होती है, एक सिंगल सेल पाई जाती है, जो एक यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। फिर माउल्ट्स की बात की जाए तो माउल्ट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माउल्ट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ईस्ट जो होते हैं सिंगल सेलुलर होते हैं। बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन थ्रू रिप्रोडक्शन। जो हमारा ईस्ट होता है उनके अंदर हमारा बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। माउल्ट्स की बात की जाए तो प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एंड एक्सेक्सुअल। जो माउल्ट्स होते हैं उनमें रिप्लिकेशन जो हमारा होता है सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू होता है। शेप की बात की जाए ईस्ट की तो इसका जो ईस्ट का हमारा शेप होता है वो राउंड एंड ओवल शेप का होता है और इसका कलर जो है डल कलर में पाए जाते हैं। बात की जाए माउल्ट्स की तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड मतलब जो धागा टाइप की स्ट्रक्चर माउल्ट्स पाए जाते हैं। कम्स इन वाइड वैरायटी कलर। जो माउल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट वैरायटी के कलर के आते हैं, मतलब अनेक टाइप के कलर होते हैं माउल्ट्स पाए जाते हैं। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि 3rd यूनिट से अक्सर पूछा जाता है वो है इनलिस्ट द वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी। इनलिस्ट द वेजिटेटिव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी। कि फंगाई में कौन कौन से वेजिटेटिव मोड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली वो 3 टाइप के वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन फंगाई में होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला है बडिंग, दूसरा है फ्यूजन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली ये जितने हमने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए ये यूनिट 3rd से माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 3rd से हर बार पूछे गए हैं और इससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो यूनिट 3rd से 2 मार्क्स में पूछा गया। तो इस वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं।